तप का दिन है। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। क्या पढ़ा? तप चाहे सूर्य राज, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। लोग कहते हैं 12 तप हैं, ये साधुओं के लिए होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ साधुओं के लिए तो 12 तप होते हैं। तुम तप को कष्ट समझते हो, जबकि तप कुंदन बना देता है। सोना तपता है तो मोल आ जाता है, मूल्यवान बन जाता है। गेहूँ तपता है तो खाने योग्य हो जाता है, फसल पकती है तभी कटने लायक होती है। और घड़ा तपता है तभी भरने लायक होता है, और जीवन तपता है तभी भगवान बनता है। तप चाहे सूर्य राय, कर्म शिखर को वज्र है। विचार करना, आपने पंच कल्याणक में देखा होगा, इंद्र कहता है मेरी सारी विभूति ले लो, लेकिन कुछ क्षण के लिए ये पर्याय दे दो, क्योंकि बस्यो अनादि निगोद मजारा, भू विकलत्र पशुतन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सकल आयु निरोगिता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय पयोगिता। ये कम बात नहीं है। लोग कहते हैं मनुष्य जन्म मिल गया, मैंने कि मनुष्य जन्म तो तुम्हें कभी भी कहीं भी मिल सकता था। मनुष्य जन्म इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो बहुत है, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि मनुष्य तो करोड़ों अरबों जीव हैं, लेकिन उसमें से भी कितने जीव हैं जो आँख खुलती है और प्रहार, दुष्व्यवहार, दुराचार, कुटिलता, अशुभ लेशाएं, अशुभ परिणाम होने लगते हैं, योजनाएं बनाने लगते हैं किसी को विनाश की। लेकिन धन्य है वो जो आत्मा की विकास की बातें सोचता है, विकास की बातें नहीं सोचते हैं, कथनी को करनी में उतारते हैं। क्योंकि काय विषयासा वसाती तो निरारंभो, परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सब प्रशस्ते। उस तपस्वी की प्रशंसा के योग्य है जो विषय कसाय और आशाओं से रहित है, लेकिन ज्ञान ध्यान तप में प्रवीण है। क्योंकि दुराचारी यदि 5 पाप करता है तो सदाचारी पाप का त्याग करके 5 अनुव्रतों का पालन करके स्वर्ग के द्वार खोलता है, और अनुक्रम से मोक्ष का द्वार भी खोल लेता है। क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पैरों के पल चल जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। छोटे छोटे नियम लेकर, नियम ऐसा मत लेना जैसा तुम लोग लेते हो, ऐसा तो लेना ही मत, क्योंकि खा लो तो 10 मिनट का काम है, और खाने की वासना सुबह से शाम तक परेशान करती है। रात भरे दिन रीते, और इन पेटन ने जग जीते। कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, और अनरीते अनर्थ करे भरे बिगाड़े बीठ। क्योंकि खाली हो जाता तो अनर्थ करता, चोरी है, लूटपाट है, खसोट है, डकैती है, मैं किसी को मार तक देता, ना जाने तो क्या क्या करता है। और यदि भर जाए तो गंदगी कर देता है। गाय के गोबर से घर की सफाई हो जाती है, और आदमी के गोबर से जहाँ आदमी रहता है वहीं गंदगी हो जाती है। लेकिन आदमी ऐसा श्रेष्ठ है कि यदि बंदगी हो जाए तो परमात्मा हो जाता है। और इसीलिए तो वैभव वैभव ये क्या 2-4 झोंपड़े, इसको मकान कहते हो जहाँ रोज सीलन आ जाती है, इसे मकान कहते हो जहाँ दीवालों में दरारें आ जाती हैं, जहाँ दिल में तकरार आ जाती है उसे मकान कहते हो। ये इस मनुष्य जन्म कहते हो क्या? क्योंकि जानवर भी जानवर होता है,
लेकिन एक इंसान ऐसा है जो आराधना उपासना को हृदयस्थ कर ले तो जिनवर हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा इतने मनुष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी ऐसे हैं। आप लोगों ने देखा कितने आतंकवादी आदि हैं, कितने ऐसे कैंपों में रह रहे हैं, कितने दुराचारी हैं जो सुबह से शाम तक भी यही सब करते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। आप ध्यान रखना, 12 प्रकार के तप हैं, लेकिन मूल में 2 प्रकार के तप हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। जानवर अनुव्रत ले सकता है, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए महाव्रत जरूरी है। भले वो द्रव्य से ले, भाव से ले, द्रवलिंगी हो, भावलिंगी हो, सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो, अभव्य हो, इन चीज़ों में हमें नहीं उलझना। हम कहते हैं वो सच्चे साधु हैं क्योंकि वो पहाड़ पर बैठे हैं। हमने कि तुम इतने दुष्ट हो क्या? उन्हें पहाड़ पे बैठा के सोच रहे वो सच्चे साधु हैं। साधु का खून सूख जाए, बोले कंचन सी देह चमक रही। हमने कि कैसे लोग उन्हें सुखी नहीं देख सकते हो? साधु हंसे, बोले हंस रहे थे साधु, कह रहे ये हास्य नहीं है, हमारी मुस्कान से यदि किसी के रोते दिल चेहरे मुस्कुरा जाते हैं, हमारे 2 शब्द कहने से उसे हिम्मत मिल जाती है। हमारा तप है। हमारे चेहरों, संतों के चेहरों से भी यदि उदासी झलकेगी तो उल्लास कहाँ झलकेगा? हम शरीर को कष्ट नहीं देते हैं। ये कष्ट के माध्यम से पेपर में पढ़ते हो तो परीक्षा में पास हो जाते हो। ये तब तो पेपर की तरह है, आत्मशक्ति के अवलोकन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मशक्ति के उद्घाटन के लिए, आत्मशक्ति के ह्रास के लिए नहीं है। बहिरंग तप से स्वास्थ्य और संस्कृति अच्छी रहती है। अंतरंग तप से अध्यात्म अच्छा हो जाता है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जो शरीर को पुष्ट करते हैं वो आत्मा को क्या करते हैं? आत्मा का साथ दुराचार करते हैं। और जो आत्मा को पुष्ट करते हैं वो शरीर को हो सकता है बाहर से कोई कष्ट दिखे, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक प्रिय होते हैं, एक श्रेय होते हैं। जो तप करने वाला है वो शुरू में लगता है कष्ट भोग रहे हैं, वो कष्ट नहीं भोग रहे हैं। कष्ट बाहर और भीतर से नहीं होता है। आपको खाना नहीं मिले, आपको लगता है बड़ी तकलीफ में है, लेकिन खाना नहीं मिले उस दिन सोचें कि क्या शरीर को रोज रोज खिलाया, आज इसको ड्यूटी में कमी नहीं आने दूंगा। अरे इतने दिन खिलाया, 1 आध दिन फोकट में भी तो काम कर। और साधु क्या कहते हैं? उपसर्ये दुर्भिक्षे जरसिरुजायम च निप्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू सल्लेख न मारिया। ये तप के लिए भोजन देते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन नहीं देते हैं। आत्मा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए शरीर रूपी गाड़ी में बैठकर संत खड़े खड़े भोजन लेते हैं। 1 बार दिन में लें आहार, खड़े अपने जिपान में। कहते 1 बार वो भी रसों को त्याग करके लेते हैं। और क्यों लेते हैं? संयम की साधना के लिए लेते हैं। एक तो किसी बाहर में देखते ही नहीं, लेकिन देखने में आ जाए तो दया के पात्र हैं। आप सच बताना, किसी को थोड़ा सा सजा दजा देख लो, ऐसे वैसे अटक मटक चटक के देख लो तो क्या बोलते हो? ये नरक जाएगा, नरक जाएगा, नरक जाएगा। हमने कि तुम नरक के एजेंट हो क्या? क्यों सोचते हो सब नरक जाएंगे? अरे सोचो सब स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। गांधी जैसे किसी ने कहा कि बड़े बुरे दिन आ गए हैं,
खादी पहनने वाले शराब खाने जाने लगे हैं। उनने कहा भले दिन आने लगे हैं, इससे भले दिन और क्या होंगे। लोगों ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया है, खादी पहनने लगे हैं। ये खुशी की बात है कि विदेशी कपड़ा छोड़ा है, कुछ दिन में शराब भी छोड़ देंगे। आप समझे, ये नजरिए का फर्क है। आप भी अपने नजरिया को बदलिए। किसी की निंदा आलोचना आदि में समय नहीं खोना है। इतना सा समय मिला है, 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो। पालकी में पोड़े पोड़े दूल्हा बहे जातो। अरे एक बारात उस दिन निकली थी जब लोग आगे नाच रहे थे, बैंड बज रहे थे, और एक बारात वो निकलेगी कि बाजे तक उल्टे बजेंगे, बाजे तक उल्टे बजेंगे। और जिनने जन्म के समय थाली बजाई थी, शादी के समय बधाई बजाई थी, बैंड बजाए थे, वो भी कहेंगे तू अकेला जा, हम पीछे और तू आगे जा। बारात में कितने बेईमान लोग होते हैं, आगे नाचते हैं और अंतिम बारात में पीछे हो जाते हैं। एक संत ऐसे हैं जो एक बार हाथ पकड़ लें फिर सिद्ध शिला तक साथ ले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं सिद्ध की नाव इतनी है कि स्वयं बैठ गए हैं, लेकिन संत की नाव आप तरई पर तारही, आप तेरे पर तारही। क्या कहा है, गुरु की नाव इतनी बड़ी है भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठगी, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर्णों का सही। दस्ते धन्य वो तपस्वी जो श्रेय को चाहते हैं। ये इंद्रियों के विषयाभिलाषा तो कैसी है, शुरू में प्रिय लगते हैं। आप सबको पता है कि भोगत लाके निके वज्री अगन विषे विषधर से ये जी को दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल यति दुर्गत पंथ सह। क्या कहा है, विषय वासनाएं कैसी हैं, सेवते तो निकी लगती हैं, लेकिन जब इनका परिणाम होता है, वैसे भी देखो ये राग आग दगे सदा ताते समामृत सही, ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भई। क्या कहा है, आप लोग संसार में रहते हैं, सांसारिक क्रियाएं करनी पड़ती, करो, लेकिन एक लक्ष्य, कम से कम 5 मिनट बैठ कर ये जरूर सोचो कि वो दिन कब आए, घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। लेकिन वन में जाना कोई बड़ी बात नहीं, घर में वन हो जाना बड़ी बात है। घर में वन हो जाने का मतलब धीरे धीरे संन्यास हमारे अंदर उद्घाटित हो जाए, हम दुनिया को देखें। कहते हैं देखें, खाओ पियो देखो चखो, लेकिन बिगड़ो मत। सब कुछ देखो, जैसे पिक्चर देखते हो ना, ऐसे दुनिया को देखो। एक आदमी गांव का औरत से शादी हुआ, अपनी पत्नी को पिक्चर लेके गया, तो पिक्चर पर पर्दे पर हाथी आया। पत्नी बोली हाथी हाथी, उठ के भागने लगी। पति बोला बैठ जा, पिक्चर का हाथी यहाँ तक नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद शेर आया, बोली शेर शेर, बोली पिक्चर का शेर है, अपने तक नहीं आएगा। कुछ बदमाश आए, फिर भागने लगी कि, तो पति बोला ये पिक्चर के बदमाश यहाँ तक नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी, तो बोली अरे हमारे कपड़े सूख रहे हैं। तो पति बोला ये पिक्चर की बारिश से यहाँ तक नहीं आएगी। बोली हम जानेंगे, तुम जानोगे कि पिक्चर की है, बारिश थोड़ी जानेगी कि मेरे घर में कपड़े डले वो पिक्चर के। आप समझ गए, ऐसी अपनी हालत है। हम सोचते हैं कि बाहर से कुछ कर लेंगे,
नमक छोड़ देंगे, मीठा छोड़ देंगे, घी छोड़ देंगे। अरे घी छोड़ दोगी और मलाई चपड़ चपड़ कर खाओगी तो 1 घंटे तक मलाई निकालने की दिक्कत नहीं है। नमक ने क्या, नमक छोड़ दो, उसके बाद हलवा पूड़ी किशमिश की चटनी और लौंजी और ये वो। यार 10 रुपये की नहीं, 10 रुपये की नहीं, 10 पैसे का नमक छोड़ा और 1000 का चूना लगा दिया, मतलब क्या निकला? तुमने पूर्ति तो वही कर ली जो करनी थी। मीठे का स्वाद तो चीनी में नहीं आया तो मुनक्के में आ गया। हमें हमेशा जब हम निकले थे तो माने बहुत 3 साल तक नहीं रुके तो एक बात ही कही थी कि यदि तुम इस मार्ग पर हो तो हम नरक नहीं जाएंगे। यदि तुम लोगों ने यहाँ आकर जरा भी अनर्थ दंड किया तो हमसे पहले तुम नरक जाओगे, क्योंकि तुमने ये वाना पहना है। पहले सोचना कि संत होना 1 घंटे की बात है, कपड़े उतारना 1 मिनट से भी कम की बात है, लेकिन कसायों को उतारना तमाम जिंदगी की साधना। वस्त्र को नहीं अंतस को बदलना है। तो क्या कहा है, तप चाहे सूर्यराय। हम वैभव के लिए नहीं चाहते हैं। अरे आप तो तपस्या कर्म निर्जरा के लिए करना चाहिए और आप कर्म बंधन के लिए कर लेते हो। अंतरंग तप, क्योंकि आपको पता है बाहर पाप करोगे आप तो सरकार और समाज दंड दे देगी, लेकिन अंतर में पाप करोगे तो सबसे बच सकते हो, कर्म से नहीं बच सकते हो। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रिय को नहीं चाहिए विषय भोग। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत लुभावने लगते हैं। भौरा फूल के लोभ में ही तो चला जाता और निकल नहीं पाता, मर जाता है। आप लोग भी क्या है, जब आप पैदा हुए थे तो 2 पाया थे, बाद में 4 पाया हो गए, फिर 6 पाया, फिर 8 पाया। कितने भी पाया हो जाओ लेकिन स्वयं से बाहर मत जाना। बच्चों को भी इसलिए पालना तो पुण्य हो जाएगा, तुम्हारा घर भी मंदिर हो जाएगा। बच्चों को सिर्फ ये संस्कार देना कि हमारे बच्चे जैन शासन की पताका चला सके। और लोग कहते हैं कि बेटियां क्या कर सकती हैं। हमने कहा बेटियां 7 कुल को उज्जवल कर देती हैं। बेटा सिर्फ एक देहरी को करे नहीं करे, नहीं तो रावण कंस की तरह हो तो वो एक को भी मिटा दे। क्योंकि हर बाप की किस्मत में बच्चे होते हैं, लेकिन हर बाप की किस्मत में बेटियां नहीं होती हैं। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई। लोग कहते दुहिता, दुहिता का मतलब दूर करने में हित है। हमने कहा नहीं, दुहिता जो 2 कुलों का हित कर दे वो दुहिता है। रावण के 1 लाख बेटे इज्जत नहीं दिला पाए, जो जनक की 1 बेटी ने इज्जत दिला दी। राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। ध्यान रखना, हम बेटियों को वो मंगल काली बना दें, और इसके लिए आज और अभी सुधरना पड़ेगा। बच्चों को एक बार 5 मिनट को बैठाओ, चाहे बोलो बेटा नमोकार मंत्र पढ़ो, चारों दिशाओं में भगवान के दिग्बंधन करो, 9 देवताओं का वंदन करो। ये छोटी छोटी क्रियाओं से बच्चे एक दिन परमात्मा के भक्त बन जाएंगे। और जब परमात्मा के भक्त बन जाएंगे तो बेटियां जिस घर में जाएंगी, बेटी का मामा का कुल उज्जवल कर देती है, फूफा का कुल उज्जवल कर देती है, खुद का कुल उज्जवल कर देती है, जाए तो ससुराल का कुल उज्जवल कर देती है। और बच्चे हो जाएं कुल अकेला ये नहीं होता है कि बेटे होंगे तो नाम चलाएंगे, उनके बेटे नाम भी तो डुबा देते हैं। और वर्तमान के तो बेटे बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया।
मैं ये नहीं कहती हूँ अपनी बेटियों के घर रोज फोन मत लगाना, बेटा क्या खाया क्या करे, कुछ कह तो नहीं रही थी लोग, नहीं। अपनी बच्चियों को वो शिक्षा दो कि वास्तव में उनका जीवन भी संयममय हो। जब वो भोजन बनाए तो पूरा घर का दिल मंदिर हो जाए। इन भावनाओं से भोजन बनाए कि ये दिन एक दिन अनशन ऊनोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन कायिक क्लेश में परिवर्तित हो जाए। कायिक क्लेश का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, ऐसा कष्ट तो तुम लोग बहुत दे लेते हो। सच बताना, बारिश हो तो दुकान पे जाना बंद करते हो क्या? यदि बारिश हो तो ऑफिस जाना बंद करते हो क्या? बारिश हो और खूब गिराकी चल रही तो क्या करते हो? सीजन चल रहा हो तो भी दुकान पे जाते हो। यदि गर्मी हो तो मंदिर भले छूट जाए, दुकान और स्कूल नहीं छूटता है। और दुकान में धूप भी आ रही हो और गिराकी बहुत हो तो क्या करते हो? बंद करके एसी में बैठ जाते हो क्या? नहीं, चलाते हो दुकान। यही सब तो तुम कर सब रहे हो। यदि साधुओं के 12 तप हैं तो तुम्हारे 22,000 कष्ट हैं। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो, लोग कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे। हमने कही बुढ़ापे का परमिट बना लिया है क्या कि जवानी में ही चले जाओगे? और सच पूछो, लोग कहते हैं कि माता जी बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कही जब कमर तक दुगनी हो जाएगी तब करोगे क्या? अरे मंत्रा की तरह कुबड़ निकल आएगी तब करोगे? बस जीवन में एक तप कर लेना कि किसी भी अच्छे कामों में किसी त्यागी की वृत्ति की निंदा नहीं करना। तपस्वियों की निंदा का परिणाम आपने कितना देखा होगा, और तपस्वियों की प्रशंसा का परिणाम। द्रौपदी इतनी खराब शरीर पाया, तपस्वियों की अवहेलना का परिणाम था। और बाद में ऐसी रूपवती हुई, आप सबको पता है, सीता हो या द्रौपदी हो, तपस्या का परिणाम था रूपवती हुई। तपस्या का परिणाम था कि पटरानी थी। तपस्या का परिणाम था कि साम्राज्ञी थी। लेकिन तपस्या की अवहेलना का परिणाम था कि इतने इतने कष्ट सहने पड़े। लोग किसी भी तपस्वी को देखकर, कभी आप लोगों को व्हाट्सएप पर आदि पर कोई न्यूज़ मिल जाती है, भूल कर भी कभी किसी को शेयर मत करना। यदि आपसे कोई कहे तुमने सुनी क्या, लगे आजकल एडिट का ज़माना, कुछ भी हो सकता है। आपको सत्य भी पता हो, अपने मुंह को गंदा क्यों करना? वो कर्म निर्जरा कर जाएंगे, हम पाप बंद करके कहाँ जाएंगे? तो वास्तव में हम सिर्फ भूदेव हो, भवदेव हो, कुणे को, और चाहे श्रेणिक आदि हो, कितने भी देख लो, एक बार खोटी तपस्या का परिणाम संस्कार पड़ गए, 3 भव तक भी नहीं गए। वो तो एक औरत की बलिहारी है जिसने पुरुषार्थ पूर्वक राजा श्रेणिक को, आप सबको पता है क्या बना दिया। आने वाले समय में हमारे तीर्थंकर हैं। सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ, आज की तारीख में भी नारियां चाहें आज आपके घर में तपस्वी त्यागी संत महंत और अरिहंत पैदा हो सकते हैं। कहते कर्म शिखर को वज्र समाना, कर्म रूपी शिखर को, पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र के समान। पत्थर पत्थर से नहीं टूटता है, पत्थर वज्र एक और कठोर पत्थर होता है, उससे टूट जाता है। बस्यो अनादि निगोद मजारा, कहते हैं अनादि काल से कई बार हम निगोद में ही तो रहे हैं। और आज भी बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं नित्य निगोदी जिन्हें त्रिंच पर्याय मिलना ही नहीं है, और हमें मिली गए। और 84 लाख योनियों में अपनी हालत तो वो गए कि जब दरवाजा आया, कहते हैं जब भी मौका आया तब इस शरीर के
पुर्जे पुर्जे में जंग आया, जब जीने का ढंग आया तब इस बूढ़े तन के पुर्जों में जंग आया। इसलिए जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो। क्या कहे, जल्दी से हित कर लो आप। और कहा है धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सकुल आयु निरोगिता श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोगिता अति महादुर्लभ विषय कसाय। कहते हैं जो तप आधरे नर भव अनुपम कनक। कहते हैं कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे। ये तप करोगे आप अपने पैर पड़ने लग जाओ तो तुम्हें लोग पागल कहेंगे, और किसी तपस्वी के पैर पड़ने लग जाओ तो लोग तुम्हें पुण्यात्मा कहेंगे। अपने हाथ जोड़ने लगो तो कहेंगे दिमाग खराब हो गया, खुद के हाथ जोड़ रहा है। और संत के गुरुओं के जिनवाणी के हाथ जोड़ लो तो लोग कहेंगे पुण्यात्मा है, हमेशा वंदना करता है। और सही बात तो ये जिनवाणी हर जन्म में तुमने जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग। हमने कही तुम्हें कब सूझेगा लोक और अलोक। अपने आप को भी सुझाओ, इस बार चूके तो बहुत पछताओगे। कहते हैं भव भव में मनुष्य भव मिला, लेकिन ये भव कहाँ से लाओगे। झूठी तपस्या करने वाले भी, नकली तपस्या करने वाले भी, नंदी सेन जैसे आप सबको पता है। नंदी सेन जैसे ने शुरू में तो मरने जा रहा था, आत्महत्या के परिणाम बना रहा था, और जैसे ही मुनियों का सानिध्य मिला उनने कहा कि तुम तपस्या कर लो, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत बढ़ाने को तपस्या की 500 विद्याएं सिद्ध हो गई। सिद्ध की नहीं थी, लेकिन उनका उपयोग दुरुपयोग नहीं किया। हमें भी ये तन मिला, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। अपनी शक्ति को अधोगामी नहीं करना है, अपनी शक्ति को निकृष्ट नहीं उत्कृष्ट की तरफ लगाना है। यही जीवन का सार है। ये उत्तम तप सुर कहते देवता चाहते हैं, हम मनुष्य होकर यथाशक्ति आज नमक छोड़ना, आज मीठा छोड़ना, लेकिन उसके पहले आसक्ति छोड़ना। उपवास तो डॉक्टर भी करा देता है ऑपरेशन के पहले, लेकिन वो उपवास नहीं है, वो अनशन है, वो लंघन है। उपवास का अर्थ तो उपवास, अपने वास, अपने अंदर वास आना, ये उपवास है। तो वास्तव में एक ही कणुव्रत भी पालोगे, आज के बाद इतने लीन हो जाओ आराधना में कि तुम्हें भोजन का ख्याल नहीं आए। सच मानना तुम्हारी तपस्या सार्थक हो जाएगी।